चलो बच्चों, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको पता है जो स्ट्रेस होता है वो दो चीज़ों का फंक्शन होता है, फोर्स और एरिया। तो स्ट्रेस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई भी स्ट्रेस हो, सिग्मा या टाउ, वो क्या होगा, एफ बाई ए होगा। अगर मान लो ऐसा कुछ नंबर आता है जिसमें ए जो है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के बराबर है और एफ जो है वो ज़ीरो को टेंड कर रहा है, लिमिट लगाया मैंने, तो जो स्ट्रेस लग रहा होगा आप देख सकते हो वो क्या होगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, मान लो जैसे ये बोर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जैसे ये, ठीक, ये मान लो बोर्ड है। अब क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया, ये साइड के जो एरिया है, ठीक, इसके कंपेयर में बहुत छोटे, या फिर मैं ये कह सकता हूँ ये जो एरिया है बहुत बड़ा है। ठीक, तो ये जो डायरेक्शन है वो एक्स है, ये डायरेक्शन जो है वाई है, और जो आपके सामने आ रहा है ये वाला डायरेक्शन वो जेड है, ये जेड है, वाई एक्स। अब जेड डायरेक्शन में बात करूँ तो जेड फेस ये है, सो सबसे बड़ा है, एक्स फेस ये हो गया, वाई फेस ये हो गया। अब जेड फेस आपको दिख रहा है बहुत बड़ा है ना। अब इसमें अगर मैं मान लो इसमें फोर्सेस भी बहुत कम लग रहे हैं इस वाले फेस में, जेड जेड सिग्मा जेड जेड सिग्मा जेड वाई और सिग्मा जो सिग्मा जेड एक्स कम लग रहे हैं, प्लस इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैं मान सकता हूँ जेड प्लेन पे जितने भी स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो नेग्लिजिबल है। समझ में आ रही बात। तो मैं क्या करूँगा अब कि जेड फेस में जितने भी, जो जेड फेस में जो लग रही थी वो ये सारी थी, ये जो होगा सब इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, और आपको पता है जेड एक्स अगर जीरो है तो एक्स जेड को भी जीरो होना ही पड़ेगा, इक्वल अपन ऑपोजिट है। तो अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। तो अब बेसिकली ये जो लाइन है आपका, ये और ये पूरा हट गया, तो बचता क्या आपके पास, ये। इसको मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ अच्छे से तो आपके पास बचेगा सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स फेस वाई डायरेक्शन में, टाउ वाई एक्स डायरेक्शन में, और सिग्मा वाई वाई, बाकी सब जीरो हो गया। तो ऐसे स्ट्रेस जिसमें सिर्फ दो एक्सिस बच गई ना इसमें अभी, एक्स वाई, तो ऐसे स्ट्रेस को हम बोलेंगे बाई एक्सियल। और हमारे सिलेबस में सिर्फ हमें बाई एक्सियल पढ़ना है। समझ आती बात। इसमें ये दोनों नॉर्मल है और टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब आती है बात कि इसकी एनालिसिस पे चलते हैं। इतना सब कुछ क्लियर है। अब इसको ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, ये मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, अगर ग्राफिकली मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो बेसिकली मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। जेड फेस मतलब ये वाला फेस में जो भी चीज़ लग रही है इसको मैंने हटा दिया है ये वाले फेस में, तो मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा। देखो इक्वल एंड अपोजिट होगा ही होगा। ठीक, और इसमें जो है टाउ एक्स वाई लग रहा था, ठीक, टाउ एक्स वाई एक्स फेस, क्योंकि ये एक्स फेस है तो ये भी एक्स फेस होगा, लेकिन इसका जो रोटेशन स्टाइल होगा, रोटेशन का वो होगा, डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। ठीक, उसी तरह टाउ वाई एक्स इधर है तो टाउ वाई फेस ये भी है तो टाउ वाई एक्स ये भी होगा। ठीक,
और आपने पढ़ा होगा कि आपको पढ़ाना स्टार्ट ही यहाँ से शुरू किया जाता है। लेकिन इसके पीछे के जो राम कहानी है वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही बेसिक्स है। वो समझ नहीं आता तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम कर क्यों रहे हैं। ठीक, अभी हम उस स्टेट में आ गए जिसमें हम बायएक्सियल कैसे बना, किस एजम्पशन से बना, वो चीज़ हमें समझ आए।